भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश ने आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से उठाना था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है डीए, महंगाई भत्ता, एरियर का भुगतान। साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशनरों के करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल लंबित पड़े हैं। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार वादा करने के बाद भी समय पर वेतन, पेंशन और भत्तों का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे हजारों कर्मचारी और पेंशन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से आवाज उठाने के बाद भी सरकार चुप है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी रूप दिया जाएगा। मैं यशपाल हेटा, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। देखिए, ये जो जिलाधीश कार्यालय के बाहर आज धरना किया जा रहा है जिला भारतीय मजदूर संघ जिला शिमला की ओर से, ये कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर है। आप देख रहे होंगे कि कर्मचारियों की काफ़ी समयों से लंबित मांगें चल रही है, चाहे वो डीए है, चाहे एरियर है, और हाई ग्रेड का पे का देखा आपने कितना विवाद हुआ। आप अनुमान लगा के चलिए कि हर कर्मचारियों को एक साल में कम से कम 30,000 का सैलरी में कम मिल रही है, वेतन में फ़र्क पड़ रहा है। और आप पेंशनों के हाल देखिए, इसमें पर पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन मिल रही है तो करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल लंबित है, और कई निगम ऐसे हैं जिनको वेतन भी नहीं मिल रहा है टाइम का। 20 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद वेतन मिल रहा है। और आप आउटसोर्स के हाल देख रहे हैं, आउटसोर्स की दशा भी बहुत बुरी है। और हमारा असंगठित क्षेत्र जो कर्मचारी है, जिनको मानदेय मिलता है, उनकी दशा भी बहुत बुरी है। उन्हें केंद्र का मानदेय अलग मिल रहा है और प्रदेश का मानदेय अलग मिल रहा है। कभी उनको प्रदेश के 3,000 मिल जाते हैं और कभी उनको केंद्र का 1,500 मिल जाता है। और किसी भी कर्मचारियों का मतलब वेतन ले लो आप, चाहे पेंशन ले लो आप, किसी भी तरह के बेनिफिट समय पे नहीं मिल रहे। तो इसी को लेकर आज जिला शिमला भारतीय मजदूर संघ ने यहाँ विभिन्न जो विभाग है उनके प्रतिनिधि को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन रखा है। हम डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे, और जिला शिमला की ओर की मांगों को लेकर भी एक अलग से डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। इसी को लेकर आज ये धरना है यहाँ। नहीं, परिस्थितियाँ तो ये सरकार ने खुद बनाई हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। पर ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है, इसने तो जब से हिमाचल बना है, हिमाचल के इतिहास में इतनी बुरी दशा कभी नहीं हुई, इतना ज़्यादा लोनिंग कभी नहीं ली गई। आप मीडिया बंधु को आपको भी पता है कि आप अगर किसी भी सरकार की लोनिंग देख ले तो इसकी 4 गुना लोनिंग होगी बाकी सब। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर का वेतन ये समय पे दे पाएंगे। अभी कभी निगम को बेचने की बात करी, अभी टूरिज्म का देखा होगा आपने, टूरिज्म का कितना बड़ा इशू हुआ, और कि होटल बेचेंगे, होटल बेच के सैलरी देंगे। तो घाटे में तो सरकार भी है, घाटे में तो सरकार भी है। क्या आप सचिवालय बेच देंगे? क्या आप विधानसभा बेच देंगे? क्या आप सरकारी प्रॉपर्टी बेच देंगे? ये सरकार का मामला है, और सरकार को इस पे शीघ्र कर्मचारियों के, हमने सरकार को क्यों इस सरकार को लाया था? क्योंकि हम नया कुछ नहीं मांग रहे। जो इस सरकार ने बोला कि हम ये भी देंगे, वो भी देंगे, वही मांग रहे हम अपना डीए मांग रहे हैं, हम अपना एरियल मांग रहे हैं, रिटायर्ड कर्मचारी अपना पेंशन मांग रहा है, और स्कीम वर्कर अपना स्कीम जो उन्हें मानदेय मिलता वो मांग रहा है। आपने आउटसोर्स को देखा होगा, आउटसोर्स के लिए बोला था कि हम आते ही पॉलिसी बना देंगे, और 10,000 से ऊपर आउटसोर्स तो इन्होंने चुपके निकाल दिए है, और इसी तरह छटनी करे। और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मामला इशू को लेकर अभी पीछे भी एजिटेशन हुआ था हमारा। टूरिज्म का हम मानते हैं कि टूरिज्म में बहुत बड़ी शिकायत है कि आप एक ट्रेंड स्टाफ नहीं रख रहे टूरिज्म में, और टूरिज्म की शिकायत आनी है जब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 70 आदमी अनट्रेंड रखेंगे, क्या टूरिज्म की सर्विस सुधरेंगी? और आप लोगों ने भर्ती किया, ट्रैक्टर ड्राइवर आपने बेटर रख लिया, और कोई मैकेनिक आपने बेटर रख लिया, और टूरिज्म इस देवभूमि की जो शान है मानी जाती है, और इस तरह की भर्तियां कर रहे हैं आप। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप अपने चहेतों को नौकरी दे रहे हैं, और आप देखिए कि चेयरमैनों की फौज खड़ी कर दी, रिटायर्ड अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों से अपने चाहतों को सेवा विस्तार दे रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? घाटा तो बढ़ते जाएगा, घाटा तो कम नहीं होना।